निकल। पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या कर रही है? मारेंगे ना, पागल तू हो गई है। टाइम देखिए कितना हो गया, 10:30 बज रहा है। 10 बजे का टाइम होता है ऑफिस का। निकलो, लेट हो गई हो आज। अबे ओ, इस कंपनी की मैनेजर हूँ, तो मुझे बताएगा कि मैं लेट हुई या जल्दी? सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो अपनी औकात में रह और जाने दे मुझे। लगेगा ना, शांत हो जाओगी। मैनेजर गिरी ना, सब झड़ जाएगा तुम्हारा। मैनेजर होता क्या हुआ, लेट हो ना, आ जाओ, कल आना ऑफिस। अबे ओ, अपनी औकात मत भूल। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। 2 मिनट नहीं लगेगा, तुझे इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। जाने दे मुझे, मेरा रास्ता मत रोक, वरना मैं सर को कॉल कर दूंगी, समझा? सर को कॉल करोगी? कर लो कॉल, हम भी किसी से डरते नहीं हैं। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जिसके पास कॉल करना है करो, जाओ। तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया है। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तूने अब मेरा रास्ता रोका ना, तो मैं सर को कॉल कर दूंगी, समझा तू? रुको, खुद लेट हो गए तो अंदर जाने थे। और जब मैं लेट हुआ था, मेरे साथ क्या करी थी तुम? हाँ, याद है तुमको? मैडम जी, आपने हमको बुलाया? हाँ राहुल, बुलाया मैंने। ये बताओ, ऑफिस आने की टाइमिंग क्या है? 10 बजे। और तुम कितने बजे आए हो? 10:05 पे। पूरे 5 मिनट लेट। क्या ऑफिस को मजाक समझ रखा है? तुम्हारे हिसाब से ऑफिस चलेगा। कहाँ थे तुम 5 मिनट? मैडम जी, गुस्सा मत करिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। सुबह से ना हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा। हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। डॉक्टर साहब को दिखाया तो बोले आज भर भर्ती करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। भर्ती तो कर दिए हैं, हमारी बीवी वहीं पर है। हम जल्दी से आ गए ड्यूटी, बस 5 मिनट लेट हुए, ज़्यादा तो लेट नहीं हुए ना। हाँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम्हारे बेटी की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूँ? और पता नहीं बेटी की तबीयत खराब है भी या बहाना लगा रहे हो। हाँ तो तुम्हारी सैलरी कटेगी, जाओ। मैडम जी, आए दिन यहाँ पर काम करने वाले लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट लेट आते ही हैं। हम खुद देखते हैं, गेट पर ही रहते हैं ना। हम 5 मिनट लेट आए हैं, वो भी एक दिन। देखिए, उसका वजह भी बता दिए, रहने दीजिए, ऐसा मत करिए। हाँ तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑफिस का टाइमिंग चेंज कर दूं क्या मैं? पूरे 5 मिनट लेट हो तुम। अगर तुम्हें मैंने सजा नहीं दी तो बाकी एम्प्लॉइज पे भी यही असर पड़ेगा कि ऑफिस ही तो है, लेट आ गए तो क्या हो गया। और तुम्हें तो बल्कि और जल्दी आना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड हो ना तुम 10 बजे से भी और लेट आ रहे हो। तो आज तो मैं तुम्हारी सैलरी तो काटूंगी ही काटूंगी, साथ में तुम्हारी एब्सेंट लगा रही हूँ। जाओ तुम। ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अपने बच्चे के पास रहूँगा दिन भर। अब तो ड्यूटी मेरा यहाँ पर नहीं है ना, जा रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगाई है, ये तो नहीं कहा ना कि तुम वापस घर जा सकते हो। अब देखो, तुम लेट आए हो, तुमने गलती करी है तो सजा तो देनी पड़ेगी ना। एक काम करो, आज ऑफिस के काम ना तुम करोगे सारे, जाओ। ये मेरा काम थोड़ी है ऑफिस का काम करना। हमारा काम तो वहाँ गेट पर खड़ा होना है ना, तो हम क्यों करेंगे? वो इसलिए ताकि मैं एग्जाम्पल सेट कर सकूं, ताकि अगर कोई लेट आ रहा है तो उसे पता हो कि उसने गलती करी है तो सजा भी मिलेगी। आज तुम सारे काम करोगे जो ऑफिस में बाकी लोग करते हैं, और तुम्हारा पहला काम है मेरे लिए कॉफी लाना। जाओ, कॉफी लेकर आओ। हाँ तो सिक्योरिटी गार्ड है तू, तेरा काम है यहाँ टाइम पर आने का। मैं मैनेजर हूँ। अबे तेरी पोस्ट में और मेरी पोस्ट में कोई अंतर नहीं है क्या? अपनी औकात में रह और रास्ता मत रोकना अब मेरा, समझा? सच में मैडम, अब पगला गई हो, पूरा भेजा से सठिया गई हो। हम तुमको बोले ना कि किसी से नहीं डरते, अपना काम ईमानदारी से कर रहे तो झुक के थोड़ी रहेंगे। डरने वाला टाइम चला गया, अब सीना चौड़ा करके ड्यूटी करेंगे। रोक कर दिखाओ मुझे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, सर को कॉल कर ही लेती हूँ मैं। देख ही लेते हैं। हेलो सर, ये सिक्योरिटी गार्ड ना मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। आप जरा बाहर आएंगे क्योंकि मेरी बात ये सुन नहीं रहा है। ओके बेटा, आ रहे हैं सर। उसके बाद जब तेरी नौकरी जाएगी ना तो आराम से करियो, ईमानदारी से अपना काम। अब यहीं खड़ा रहे। क्या हो गया था ना? नमस्ते सर। नीचे यहाँ पे अर्जेंटली मुझे बुलाया, तुम्हें पता नहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है मेरी। क्या बोल दिया इसने ऐसा? हाँ सर, बुलाया मैंने। देखिए ना इस गार्ड को, बदतमीजी कर रहा है। सर इतनी बदतमीजी करी कि मुझे अंदर नहीं आने दिया, और तो और मुझे धमकी दे रहा है कि मैं इस कंपनी से चली जाऊं वरना ये मेरी कंप्लेन कर देगा। सर इस गार्ड की इतनी औकात बढ़ गई है कि इस कंपनी के मैनेजर से बदतमीजी करेगा ये। आप ही समझाइए इसे। राहुल, क्या सुन रहा हूँ मैं? बदतमीजी करी है? नहीं सर, बदतमीजी नहीं कर रहे थे, जितना आप बोले थे उतना ही किए। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? अब सच बोलना सर के सामने कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और कैसे ये डंडा उठा रहा था मेरे ऊपर।
सर मैं बता रही हूँ, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था और अंदर नहीं आने दे रहा था। और रीजन पता है क्या दे रहा है? कि मैं लेट हो गई हूँ। बेटा इस कंपनी की मैनेजर हूँ मैं लेट आऊँ चाहे जल्दी आऊँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझा? समझना तुम्हें चाहिए तान्या, और ये वही कर रहा है जो मैंने इसे करने के लिए कहा था। उस दिन क्या हुआ था, ये थोड़ा सा टाइम लेट हो गया, तुमने एब्सेंट लगा दिया। तुम्हें रीजन भी पता था तब भी। इसके बच्चे की कितनी सीरियस हालत थी, हॉस्पिटल में एडमिट था। है ये बाप है, अगर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा तो किस नाम का बाप भाई? और एब्सेंट लगाने के बाद ऑफिस का सारा काम इससे करवा रही हो, जो कि इसका काम भी नहीं है। इसका काम क्या है ये बताओ मुझे? यहाँ पर खड़ा रहेगा, लोगों का आते जाते नजर रखेगा, एंट्री करेगा, यही काम है ना इसका। और मान लो कि तुम एब्सेंट हो गई, मैं तुम्हें बोलूँ कि नहीं घर नहीं जाना, यहाँ पे सारा दिन काम करते रहना है और वो भी एक्स्ट्रा काम करना जो कि तुम्हारा काम भी नहीं, कैसा लगेगा? और तुम्हें इस बात की सैलरी भी नहीं दूंगा मैं, बुरा लगेगा ना? सेम बुरा इसे भी लगा था। तुम्हें कंपनी के सारे रूल्स पता है ना? अगर किसी स्टाफ की एब्सेंट लग जाती है, इसका मतलब वहां पर वो है नहीं, उसके बावजूद भी तुम इससे काम करवा रही हो पूरे दिन में। है शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सब हरकतें कर रही हो, इंसान को पागल बना रही हो, परेशान कर रही हो, ये सब सिखाया है? यहाँ की मैनेजर होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करती चली जाओगी। यहाँ का ओनर हूँ मैं, मेरे सारे एम्प्लॉय मेरे लिए सेम है, भले यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हो या फिर मैनेजर की। जैसे तुम मेरे लिए हो वैसे मेरे लिए ये राहुल है, अच्छे से काम करता है यहाँ पे। उस दिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। अगर तुम्हारी बदतमीजी और बढ़ती रही ना तान्या, तो तुम्हें ऑफिस से निकालने में मैं समय नहीं लगाऊंगा, याद रखना इस बात को। सॉरी सर, गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि इसके बच्चे की सच में तबीयत खराब है। राहुल मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी और अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे समझना चाहिए कि इस कंपनी की एम्प्लॉय मैं हूँ तो तुम भी तो हो ना, और देखा जाए तो इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय में कोई फर्क नहीं है। कोई बात नहीं मैडम जी, यही आपकी गलती को एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब किया था कि बदतमीजी के, उसके लिए हम भी माफ़ी चाहते हैं। अब जाओ अंदर जाके सारे काम करो। इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ और अब तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक है? जी सर। चल ठीक है।